जय हिंद साथियों, दक्ष क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, वो लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सहानुभूति क्या चीज होती है ना। सहानुभूति का मतलब होता है किसी के प्रति दया का भाव, दया, करुणा, प्रेम का भाव रखना, यही सहानुभूति होती है। और कहा भी गया है कि बड़े बड़े मंदिरों में जाने से अच्छा है कि आप किसी गरीब के प्रति सिंपैथी रखें, सहानुभूति रखें। ऊपर वाला आपके साथ हमेशा रहेंगे, है ना। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद इसके जस्ट पीछे जो एक ये दिया गया पोएम दिया गया है सिंपैथी नाम का, उसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग समझेंगे बारी बारी से चीजों को। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय को ना गवाते हुए हम लोग चलते हैं इस चैप्टर की तरफ और देखते हैं सिंपैथी को। ठीक है, ये वॉर्मन में कह रहा है कि द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू द स्टूडेंट एंड आस्क द क्वेश्चन दैट फॉलो। बोल रहा है कि टीचर जो है, मतलब मेरा काम है ये कि हम आपको ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको पढ़े, आपको समझाएं, और बाकी जो ये 3 क्वेश्चन दिया गया है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हम आपसे ले, है ना। बाकी मैं तीनों का आंसर बताऊंगा अभी। तो पहले हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कहानी जो छोटा सा पैसेज दिया गया इसको पढ़ते हैं हम लोग। अ थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। थर्स्टी मतलब प्यासा, ओल्ड मतलब बूढ़ा, मैन मतलब व्यक्ति, है ना। मतलब एक बूढ़ा जो था, वो बूढ़ा प्यासा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सिटिंग मतलब बैठना, बिसाइड मतलब किनारे, द रोड मतलब सड़क के, है ना। तो एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे क्या है, बैठा हुआ है। ही सेज वाटर वाटर, मतलब वह बोलता है पानी पानी पानी, वाटर 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 मतलब पानी 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 3 बार। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। अब 2 लड़का है, आप देख सकते हैं पिक्चर में कि 2 लड़का है, सूरज और रवि, है ना। तो सूरज और रवि जो थे वे दोस्त थे। इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल से ही आ रहे होंगे क्योंकि ये यूनिफॉर्म में लग रहे हैं। तो ये दोनों दोस्त हैं। दे हेयर द ओल्ड मैन्स क्राई। वे दोनों सुनते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति जो है वो क्या कर रहे हैं, तो चिल्ला रहे हैं, पानी पानी चिल्ला रहे हैं, मतलब वो हो ना हो प्यासे हैं। सूरज इग्नोर इट। सूरज जो था, उसमें से जो एक सूरज है, एक रवि है, उसमें सूरज ने क्या किया कि इग्नोर कर दिया। इग्नोर मतलब अनसुना कर दिया। उस बुजुर्ग के व्यक्ति के बात को सूरज ने क्या किया, इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया। बट लेकिन रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन। लेकिन जो ये रवि है वो लड़का क्या किया, तो नियर मतलब नजदीक, स्टॉप मतलब रुकना, ये जो है वो बूढ़े व्यक्ति के पास रुक गया। ही टेक्स आउट हिज वाटर बोतल। उसने क्या किया कि अपने वाटर बोतल को बाहर निकाला। ही गिव्स वाटर टू द थर्स्टी मैन। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को पानी दिया, पानी पिलाया। द मैन ड्रिंक्स वाटर। वो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो क्या किए, पानी को पिए। ही थैंक्स रवि। और उन्होंने रवि को धन्यवाद कहा। ये छोटा सा पैसेज था जिसका हमने हिंदी आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर जो दिया गया उसको समझते हैं। कह रहा है कि व्हाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। व्हाई मतलब क्यों, रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन मतलब रवि जो था वो क्यों रुका। रवि क्यों रुका किसके पास, वो थर्स्टी मैन के पास, वो बूढ़े व्यक्ति के पास। तो रवि ने जब सुना वाटर वाटर चिल्ला रहे थे वो, तो उनको पानी देने के लिए रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन बिकॉज ही इज ओल्ड मैन एंड ही इज थर्स्टी। वे प्यासे थे इसलिए वे वहां पे रुका और उनको पानी दिया है। ही गिव्स हिम वाटर मतलब वे उसे पानी दिए। हालांकि ये आंसर मुझे नहीं बोलना है, ये आप ही को बोलना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं आपको बता दे रहा हूं। व्हाई डज द मैन थैंक रवि। वो जो बूढ़े व्यक्ति थे वो रवि को क्यों थैंक बोले, क्यों धन्यवाद बोले, क्योंकि उसने क्या किया, ही गिव्स वाटर टू द थर्स्टी मैन, क्योंकि उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को, उस प्यासे व्यक्ति को पानी दिया। डू यू एवर फील सॉरी फॉर ए पर्सन इन ग्रीफ। बोल रहा है कि क्या कभी आपने ऐसा फील किया है, महसूस किया है कि कोई ग्रीफ मतलब होता है दुखी, कोई दुखी व्यक्ति अगर है तो क्या कभी आपने उसके प्रति कुछ
सिंपैथी दिखाई है, कुछ सहानुभूति दिखाई है? तो यस ऑफ कोर्स मैंने हमेशा दिखाई है, ये चीजें करनी भी चाहिए, है ना। अब इसके पीछे हम लोग चलते हैं, जो इस चैप्टर का ये था पोएम है चार्ल्स मकाय, है ना। चार्ल्स मकाय जो हैं ये इसके पोएट हैं, उनके द्वारा लिखी गई है आपकी सिंपैथी सहानुभूति कहानी है। मैं इसका हिंदी भी लिख देता हूँ, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, सहानुभूति, है ना। तो हम लोग समझते हैं अब हम लोग सिंपैथी को। आई ले इन शोरो डीप डिस्ट्रेस्ड, मतलब मैं दुखों में सोया हुआ था, दुखों में घिरा हुआ था, दुखों से बिछा हुआ था। डीप डिस्ट्रेस्ड मतलब बहुत ही गहरी दुख में। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड, मेरे दुखी वाले बात को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना, है ना। जब मैं अपने दुखों में लेटा हुआ था, परेशान था, काफी गहरी दुख में था, परेशानी में था, तो एक क्या हुआ, प्राउड मैन हियर्ड, मेरे दुख को, मेरे चिल्लाहट को, मेरे आवाज को एक घमंडी आदमी ने सुना। He looks were cold, he gave me gold. Sorry, he gave me gold. उसने, वो दिखने में तो बड़ा शांत स्वभाव का दिख रहा था, वो बिल्कुल दिखता शांत, लेकिन he gave me gold, उसने मुझे क्या दिया, गोल्ड दिया, सोना दिया, but not a kindly word, लेकिन मुझे प्यार से दया का एक शब्द तक नहीं बोला उसने। My sorrow passed, sorrow मतलब दुख, मेरा दुख पास हो गया। I paid him back, मैंने उसे क्या किया, तो वापस में सोना दे दिया, वापस उसे सोना दे दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, जिस गोल्ड को उसने मुझे दिया था मेरे दुख में, मैंने उसे क्या किया, दे दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स, उसने मेरे एक्शन को, मेरे बातों को सुना और मेरे थैंक्स को भी सुना। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और मुझे ये बोला कि चलो ठीक है, क्या बोलते हैं, दान के रूप में मैंने तुम्हें दिया था। आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, ए पुअर मैन पास्ट माई वे, मैं दोबारा से जब, आई ले इन वांट मतलब मैं जब बिछा हुआ था, इन ग्रीफ एंड पेन, दर्द में और दुख में, ए पुअर मैन पास्ट माई वे, उसी समय एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा, मेरे बगल से एक गरीब आदमी गुजरा। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सर को सहलाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दी, उसने मुझे सोना नहीं दिया, उसने मुझे क्या किया, सहानुभूति के साथ, प्रेम के साथ उसने मुझे मेरे सर को सहलाया। और ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने मेरी दिन रात जो है वो देखभाल की। वॉच मतलब देखभाल करना या देखना। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू इट टू मी, कह रहा है कि वे जो हमारे लिए कर दिए उसको मैं दोबारा कैसे वापस दे सकता हूं। चलो ये गोल्ड दिया तो हमने उसको गोल्ड दे के कंप्लीट कर दिया कि चलिए आपने जो भी चीज मुझे दी वो मैंने आपको दे दी, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे सर को सहलाया, मुझे रोटी खिलाई, मेरी रात दिन देखभाल की, क्या मैं उसको दोबारा वो चीज वापस दे सकता हूं? ओह गोल्ड इज ग्रेट, सोना महान है, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन एक सहानुभूति से काफी दूर है। सोना महान हो सकता है, लेकिन एक छोटे सी सहानुभूति से वो काफी दूर है, मतलब सहानुभूति के सामने सोना कुछ नहीं है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें यह समझने की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति जो जरूरतमंद हो उसे हमें हेल्प करनी चाहिए, हमसे जितना बन पाए हमें हेल्प करना चाहिए। चार्ल्स मकाय जो है वो इस चैप्टर के माध्यम से हमें यही सिखाने की कोशिश करते हैं। हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि जो दुखी व्यक्ति है, जो परेशान व्यक्ति है, उनको हम लोग उनकी देखभाल नहीं करते हैं, है ना, तो ये हम गलत करते हैं। ठीक है, सहानुभूति सिंपैथी जो ये चैप्टर था, इसका हमने हर एक शब्दों का हिंदी आपको समझाने की कोशिश की है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? और मेरे चैनल पे इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका ये पहला वीडियो है, तो उम्मीद है आप लोग देखेंगे, प्यार देंगे और ज्यादा से ज्यादा मेरे क्लास को शेयर करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है, हु इज आई एम इन द पोएम, हु वाज इन सोरो, व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट, हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सोरो, विच इज ग्रेटर गोल्ड और सिंपैथी, ये सारे के सारे प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे बारीकी से, एक भी चीज छूटेगा नहीं। ठीक है,
तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।